हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आए हैं। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इस टेंस के बारे में सीखेंगे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आप लोग को पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी समस्या है उसका समाधान हम करके दिखाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएगा। आप भी बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान इसकी क्या होती है? ता, ते, ती और अंत में है आता है, यानी अंत में है आता है। इसकी पहचान होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें चार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, दूसरा होता है नेगेटिव नकारात्मक, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें जो है एक WH फैमिली भी होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। आई वी ये फर्स्ट पर्सन होता है और यू सेकेंड पर्सन होता है। दे ही सी इट नेम ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस और ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे स्कूल हो गया, हाउस हो गया यानी घर हो गया, टेबल यानी मेज हो गया, पेन यानी कलम, कार, ये सब क्या है? इस प्रकार की जो भी वस्तु होती है जिस पर हमारा प्रभाव पड़ता है कार्य करने का, वह ऑब्जेक्ट होता है। और ये वर्ब क्या होता है? वर्ब जैसे क्रिया जो हम करते हैं, कॉल मिस यानी बुलाना, हम किसी को बुलाते हैं, वह एक क्रिया हो गया। तो कॉल, कम मिस आना, हम कहीं से आते हैं, या गो जाना, रन दौड़ना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, इस प्रकार से जो कार्य हम लोग करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। और ये सब्जेक्ट क्या होता है? आई वी यू दे ही सी इट नेम, और यानी नेम है, ये नाउन यानी प्रोनाउन नाउन, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक सब्जेक्ट होते हैं जो कार्य करने वाला होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। और कुछ प्रोनाउंस फैमिली में दिया गया है, जैसे आई का मैं होता है, माई मेरा, मी मुझे। तो इस प्रकार से इसका उपयोग भी हम बताएंगे कहाँ पे कौन सा उपयोग होता है। वर्ब जो होता है, आप लोग सोचेंगे कौन से वर्ब के साथ हम यस और ईएस लगाएंगे और किसके साथ नहीं लगना है। तो भी देखिए यहाँ पे जिस वर्ब के अंत में ओ आया है, यहाँ पे गो है तो गो के अंत में ओ आया है, तो यहाँ पे गो यानी ईएस लग गया है। और यहाँ पे वाई आया है, ट्राई, तो यहाँ पे वाई को हटाकर आई लगाया गया है और ईएस भी जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे वाच यानी एच आया हुआ है, तो एच के बाद भी ईएस जोड़ा जाता है, और डबल एस आता है तो भी ईएस जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें भी वाई है लेकिन यस लगा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए ए वोवल्स नहीं है, वाई के पहले कोई वोवल्स आता है तो वहां पे यस लगता है, और जहां पे नहीं आता है उसको हम वाई को हटाकर आई जोड़ देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के साथ यस और ई एस जोड़ा जाएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन किसके साथ ई और एस जोड़ा जाएगा? आई वी फर्स्ट पर्सन है उसके साथ, यू सेकेंड पर्सन है उसके साथ, बाकी थर्ड पर्सन के सभी थर्ड पर्सन के साथ जोड़ा जाएगा ई एस, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, वह फर्स्ट पर्सन ही अकेला एक वचन होना चाहिए। यहाँ पे दे है वह बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब एग्जांपल के तौर पे पहला टेंस हम समझते हैं अफर्मेटिव के बारे में, उसका फार्मूला आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। देखिए अब इसमें भी ता आया, लिखता ता आ गया, वैसे तो होता है गो जाना,
रन, दौड़ना, सब में ना लगा रहता, लेकिन इसके साथ जब आप बनाओगे तो वो ता अपने आप बन जाता है और ना हट जाता है। इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तरीका आप लोग चुनिए, अपने आप से पूछिए कौन है जो पत्र लिखता है। तो क्या आएगा? राम। राम क्या करता है? लिखता है। इसमें तो ई पहले से लगा है तो केवल यस जोड़ना है। राम राइट्स क्या लिखता है? एक पत्र, अ लेटर। बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना पाएंगे। अपने आप से पूछिए कि कौन है जो पत्र लिखता है। तो सबसे पहले आ जाएगा राम है भाई पत्र लिखता। राम क्या करता है? लिखता है। तो राइट आ गया। क्या लिखता है? और लेटर। तो उसको लिख लीजिए। देखिए हमारा वाक्य तैयार हो गया। तो इसमें राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ यहाँ ईएस और जुड़ गया है। अगला वाक्य और लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पे मी दिया गया, तो मी कहाँ उपयोग होता है? जैसे राम मुझे बुलाता है। राम मुझे बुलाता है। अब यहां पे पूछिए सवाल वही, कौन है जो मुझे बुलाता है? क्या आया? राम। राम क्या करता है? बुलाता है। काल। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन राम एक नाम है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे यस लगा देंगे। राम काल्स किसे बुलाता है? मुझे। तो मी। राम काल्स मी। ये भी वाक्य हमारा तैयार हो गया। अब और एग्जांपल लेते हैं। बल्कि राम अपने भाई के साथ, या वह अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। वह अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। अब यहां पे के साथ का मतलब होता है विथ। इसका मतलब होता है के साथ। अब देखिए पूछिए, वही सवाल पूछिए, कौन है जो अपने भाई के साथ स्कूल जाता है? वह का क्या होता है? यहाँ पे जाता है, यानी कोई लड़का या पुरुष है तो ही क्या करता है? जाता है, जाने का काम करता है। तो गो। अब यहाँ पे वो आया है तो ई एस जोड़ते हैं। तो ही गोज, और गो के साथ टू लगता है, गोज टू स्कूल। अब किसके साथ जाता है? अपने भाई के साथ। यहाँ पे ही लगा है तो ही के साथ देखिए ये वाला लगेगा आपको, पजेसिव फॉर्म जो होता है वो लगेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे विथ के साथ, विथ हिज ब्रदर। वह अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम या कार्य करता हूं। अब कौन है जो अपना काम करता है? तो आ गया मैं का क्या होता है? आई। क्या करता हूं? करता, यानी कार्य करता। तो मैं करता हूं, आई डू। क्या करता हूं? अपना कार्य। अपना के लिए हो गया माई, आई डू माई वर्क। तो यहां पे भी ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मैं उन्हें बुलाता हूं। मैं उन्हें बुलाता हूं। अब कौन है उन्हें बुलाता है? क्या आ गया? मैं। आई क्या करता हूं? बुलाता हूं। काल किसे? उन्हें। उन्हें का क्या हो गया? देम। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछिए और सीधा सीधा लिखते चले जाइए। अगर हम इसको मिलाते हैं, यहाँ फार्मूला से पहले सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब आ गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका मतलब सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है। अब पूछिए यहाँ पे कौन है जो एक आम खाता है? आ गया राम।
क्या करता है? खाता है। इट्स क्या खाता है? एक आम। अ मैंगो। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस जो हम लोग अगले टेंस के बारे में यानी नेगेटिव के बारे में सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव फार्मूला। इसमें है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों में से एक लगेगा, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोचेंगे ये डू और डज दोनों में से एक ही लगेगा, लेकिन किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा? तो वही फार्मूला जो जिसके साथ आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यानी डू लगेगा, और जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस लगा है उसके साथ डज लगेगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिए हैं, यानी आई वी यू दे। दे एक थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे डज का उपयोग ही सी इट नेम यानी एक वचन। तो एक वचन वो भी थर्ड पर्सन हो, ऐसा नहीं आई भी तो एक ही वचन है लेकिन वह फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन है, तो इसके साथ डू का उपयोग होगा। इसके अलावा थर्ड पर्सन यानी बहुवचन, बहुवचन में कोई भी आएगा तो उसके साथ लगता है डू। उसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कोई भी एक व्यक्ति रहता है उसके साथ डज लगता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब कौन है जो स्कूल नहीं जाता है? मैं। आई लिख दिए, उसके बाद इसमें से डू या डज, तो यहाँ पे डू लिख दीजिए, उसके बाद नोट लिख दीजिए। अब यहाँ से पूछिए क्या नहीं करता हूं? जाता। आई डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाता हूं? स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह मेरे भाई के साथ नहीं खेलता है। वह मेरे भाई के साथ नहीं खेलता है। कौन है जो मेरे भाई के साथ नहीं खेलता? वह। क्या हो गया इसका? ही। क्या नहीं करता? खेलता है। उसके बाद ही के बाद क्या है? यहाँ पे डज, ही के साथ तो डज लगेगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया ही डज। उसके बाद नोट, अब क्या करता है? खेलता है, तो प्ले। अब आप लोग सोचेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं लगता है, नहीं लगता है क्योंकि हमने ई एस इसी के साथ जोड़ दिया है डू के साथ, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो ही डज नॉट प्ले किसके साथ? विथ मेरे भाई के साथ, तो माई ब्रदर। तो मेरे भाई के साथ नहीं खेलता, वह मेरे भाई के साथ नहीं खेलता है। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए सब में ता ते ती आया हुआ है, तो कौन है जो क्रिकेट नहीं खेलता है? राहुल। उसके बाद डज, उसके बाद नॉट, क्या नहीं करता है? खेलता है। प्ले, क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। तो इस तरीके से आप लोग को वाक्य बनाना है। अपने आप से पूछिए, और यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है उससे यदि आप मिलाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू या डज में से एक हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट का प्रभाव क्रिकेट के ऊपर पड़ा, और किस तरीके से? खेलने के तरीके से। तो राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, जैसे हो गया वे आम नहीं खाते हैं। वे
आम नहीं खाते हैं। कौन है जो आम नहीं खाता है? दे। उसके बाद डू, उसके बाद नॉट। क्या नहीं करते हैं? खाते हैं। ईट, क्या नहीं खाते हैं? मैंगोज। वे आम नहीं खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। और फिर आगे की तरफ चलते हैं। आपका तीसरा यानी इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग इसलिए दिए हैं हम कि ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल होगा और ये वाला WH फैमिली लगकर कब आता है। दो एग्जांपल पहले देखते हैं। क्या राम स्कूल जाता है? तो आपने कहा हाँ या नहीं, बात यहीं से खत्म हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? राम स्कूल क्यों जाता है? राम स्कूल क्यों जाता है? तो यहाँ पे आप कहेंगे हाँ या नहीं, तो ये गलत हो रहा है। आपको कारण बताना पड़ेगा। तो जब कारण बताना पड़ेगा इसका मतलब हो गया कि WH फैमिली वाला है। और यहाँ पे हाँ या ना से बात खत्म हो गई, इसका मतलब WH फैमिली वाला नहीं है। तो क्या राम स्कूल जाता है? यहाँ पे पहले डज लगा देते हैं हम। कौन है जो स्कूल जाता है? राम। डज राम, उसके बाद क्या करता है? जाता है। गो टू, कहाँ जाता है? स्कूल। हो गया। अब यहां पे देखिए क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई, उसके बाद सेम चीज उतार दीजिए आप। वाई डज राम गो टू स्कूल। बस सेम सेम रहेगा, मात्र एक चीज बदल जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको कारण बताना पड़ेगा कि राम स्कूल क्यों जाता है। पढ़ने के लिए जाता है। इसे हुआ आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ठीक, आप क्या करते हैं आपको बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे आप हाँ या ना, आपको बताना पड़ रहा है कारण ये आप क्या करते हैं। तो आप जो कारण है बताइए, मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे क्या क्या का क्या होता है? वाट डू, क्योंकि यहाँ पे यू आएगा तो यू के साथ डू। वाट डू यू डू। ठीक, तुम स्कूल से कैसे आते हो? तुम स्कूल से कैसे आते हो? अब आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा भाई मैं साइकिल से आता हूँ, बस से आता हूँ या फुटपाथ से पैदल आता हूँ। तो कैसे का क्या होता है? हाउ। हाउ डू यू कम फ्रॉम स्कूल। तो इस तरीके से आप लोग पूछिए। जैसे कैसे का हो गया तुम, उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है WH फैमिली हो गया, डू या डच का एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को WH फैमिली और इंट्रोगेटिव दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि एक में आप हाँ या ना से जवाब देते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन एक में जो होता है आपको कारण बताना पड़ेगा तो वह WH फैमिली का होता है।
वे, जैसे क्या वे आम खाते हैं, क्या वे आम खाते हैं। अब देखिए आपने कहा हाँ, या फिर कह दिया ना नहीं खाते हैं, तो बात तो यहीं से खत्म हो गई ना। पहले लगाएंगे हम डू दे ईट मैंगो। तो इस तरीके से इस वाक्य को आप लोग को बनाना चाहिए। अपने आप से पूछिए या देखिए सवाल हाँ या ना में खत्म हो जा रहा है कि नहीं, या हाँ या ना कहने पर आपको अजीब लग रहा है, बातें नहीं खत्म होती है। तो इस प्रकार से AWH फैमिली और इंट्रोगेटिव में दोनों में अंतर है। अब आगे चलते हैं नंबर 4 पे। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, यानी सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। यहाँ पहला फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे WH फैमिली जोड़ दिया गया है। तो वही रूल है, इस रूल में आपको हाँ या ना से बात खत्म हो जाती है, ठीक, लेकिन इसमें कारण, आपको कारण बताना पड़ेगा। जब कारण बताना पड़ता है तो WH फैमिली लगकर आता है। कारण नहीं, हाँ या ना से बात खत्म हो जाती है तो सीधा डू या डज से चालू होता है। एग्जांपल लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है। अब आपने कहा हाँ, या मान लीजिए कह दिए नहीं, वह स्कूल जाती है, बात तो यहाँ हो गया खत्म। अब इसको बनाएंगे हम, वह है तो डज, डज सी नॉट गो टू स्कूल। अब मिलाइए, डू या डज का एक हो गया, सब्जेक्ट एक हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी चीज को हम कहेंगे वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब आपको यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया वाई, क्यों का होता है वाई, डज सी नॉट गो टू स्कूल। वे क्या खाते हैं, वे क्या नहीं खाते हैं, वे क्या नहीं खाते हैं, वे क्या नहीं खाते हैं। आप यहाँ पे आप बताना पड़ेगा आपको। मान लीजिए वे क्या नहीं खाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। ये हाँ या ना से बात खत्म नहीं होती है तो WH फैमिली का हो गया। तो वहां पे वाट क्या का होता है, वाट डू दे नॉट ईट। अब यहीं पे कह दिए क्या तुम आम नहीं खाते हो, या क्या वे आम नहीं खाते हैं। तो आपने कहा हाँ नहीं खाते हैं, या कह दिया हाँ खाते हैं। तो यहाँ पे हाँ या ना से बात खत्म हो जाती है, इसका मतलब WH फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा डू दे नॉट ईट मैंगो। अब देखिए मिलाइए, डू हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बनाइए, और कोई भी असुविधा होती है, कोई भी समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी टेंसेस का वीडियो इसी तरीके से हम बनाएं। जो भी नहीं समझ में आता है उसके बारे में भी जरूर लिखकर भेजिएगा,
ताकि अगली बार जब भी हम वीडियो बनाएं उसको और सुधार कर और अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें।